अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शेफ नूर अंसारी। टुडेज रेसिपी बहुत मजे की है। लज्जत इफ्तार में न्यूज़ 1 के साथ न्यू रेसिपी के साथ दोबारा शेफ आपके सामने हाजिर। और आज हम बनाने जा रहे हैं, लोग बच्चे पिज्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं। ये बच्चों का थोड़ा थोड़ा किड्स का हम शो कर लेते हैं, बच्चे क्या खाते हैं जिससे बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने कहा चले हम नॉर्मल पिज्ज़ा, तो हम डो बना रहे हैं, उसमें घंटे लग रहे हैं। डो रखो, उसको बनाओ, उसमें यीस्ट डालो, मैदा डालो, पूरा डो बना के 2-3 घंटे आप उसको रखो। ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बनाइए बन पिज्ज़ास या ब्रेड पिज्ज़ा। मैंने इस तरह के जो बन्स होते हैं मैंने ले लिए थे, ठीक है, किसी भी कंपनी के आप लोग ले सकते हैं। इसके आप लोग बनाइए, विद इन 5 to 10 मिनट सब चीज़ें रेडी करें और ये मज़े के बन्स आप लोग बर्गर्स पिज्ज़ाज बच्चों के लिए बनाइए। दे विल लव इट। क्या बड़े क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या सब पागल हो जाएंगे ये खा के, ट्रस्ट मी। अच्छा जी, अच्छा इंग्रेडिएंट्स की तरफ इनको पहले हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, चिकन मैंने इसमें लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे इस तरीके से। हमने 500 ग्राम, हाफ kg हमने चिकन लिया है। अच्छा, इसमें जो हम बनाएंगे जब चिकन को, इसमें जो वो जाएंगी इंग्रेडिएंट्स, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, सोया सॉस है, काली मिर्च का पाउडर है, चिली गार्लिक सॉस है, पिज्ज़ा सॉस है, मतलब इसको मैरिनारा सॉस भी कहते हैं। एक दिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3-4 किस्म की सॉसेस और डिप्स, एक हम वो प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये आपका आ गया पिज्ज़ा सॉस, ये मक्खन है, थोड़ा सा सिरका इसमें जाएगा, कैप्सिकम इसमें 2 जाएंगी, शिमला मिर्च अगर लाल है या पीली है या हरी है जो भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लहसुन इसमें जाएगा 2 to 3 टेबलस्पून चॉप, हमने इसको कर लिया है, तो इसमें ये चीज़ें जाएंगी। तो चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने किस तरह ये बनेगा। हमने सबसे पहले अपना पतीली रखी, इसमें फ्लेम ऑन किया और अब हम इसमें डालेंगे बटर। हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें बटर डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है। अच्छा, ये है मैंने लिया है सॉल्टेड बटर है, ठीक है, ये सॉल्टेड बटर इसमें जाएगा। थोड़ा सा ये मेल्ट होगा तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, चॉप्ड हमने गार्लिक यहाँ पे किया हुआ है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा और हम चॉप कर लेते हैं फाइनली। चाहे तो आप लोग इसमें सिर्फ गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। ये हमने गार्लिक इसमें ऐड कर दिया बटर में, ठीक है। ये चीज़ हमने इसमें डाल दी, इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे अच्छे तरीके से। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा चिकन था हम इसमें ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काटते हैं, जैसे पिज्ज़ा के हम पिज्ज़ा खाते हैं उसमें हम वो जो डो के ऊपर सारी स्टफिंग होती है, बिल्कुल इस तरह से हमने छोटा छोटा इसको बोटी करनी होगी, बहुत स्मॉल पीसेस में। चले जी, ये हम इसको बटर के साथ बना रहे हैं। गार्लिक हमने डाला, बटर हमने ऐड किया, चिकन हमने ऐड करी। अब इसमें जाएगा, अच्छा ये आप ज़रूर ज़रा जहन में रखिएगा, हमने सॉल्टेड बटर डाला है तो हम इसमें नमक थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, अराउंड ½ टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये इसके अंदर जाएंगी अराउंड 1 टीस्पून। अगर चाहें तो अगर आप लोग ज़्यादा चटपटा खाएं तो उसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डालें, लेकिन मैं ये आज बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही। अच्छा जी, ये आ गया आपका काली मिर्च का पाउडर, इसमें जाएगा ½ टीस्पून, ठीक है। और ये सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और ये इसको बस अब हमने इसको पकाना है और ये इसी के जूसेस में बनेगा। ज़रूरत ही नहीं आपने इसमें पानी ऐड करने की। चिकन के अपने जूसेस होते हैं, बीफ के अपने जूसेस होते हैं, मटन के अपने जूसेस होते हैं, इसी जूसेस में ये अपने जूसेस में पकेगा, ठीक है। इतने हम इसको ढक देते हैं और आ जाते हैं हम अपने कैप्सिकम की तरफ। कैप्सिकम को हमें किस तरह काटना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने वाइट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसको हमने लंबी लंबी फाइन जूलियन, नॉर्मल जूलियन हमने शेप काटना है इसका, ठीक है। ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा वाइट वाला पार्ट हटा देंगे, सिर्फ हमें ग्रीन पार्ट चाहिए होता है इसका। रेड कलर की मिले या येलो कलर की मिले वो भी लोग आप लोग यूज़ कर सकते हैं कैप्सिकम। मुझे तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं तो मैंने ग्रीन वाली यूज़ की है। तो आप लोग भी यही, हर सब्ज़ी वाले के पास, हर मतलब ये हर सुपरमार्केट पे ये वाली तो अवेलेबल होती ही है,
इतना मसला नहीं होता ये वाली शिमला मिर्च मिलने में। ग्रीन और रेड और येलो जो होती हैं वो थोड़ा सा मुश्किल मिलती हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट सबका सेम ही होता है। बेल पेपर्स, इनको हम बेल पेपर्स कहते हैं। चलिए जी, ये हमारा कैप्सिकम भी आराम से इसको हम काटेंगे, ये हम इसको खाली कर लेंगे। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और चीज़ बनाऊँ, अगर आपने कोई डिप बनाया है, कोई भी डिप बनाया है किसी चीज़ के साथ, तो आपने इसमें डिप जो बनाया है आपने इसमें भरा और इसके ऊपर ये रख दिया, तो ये आपने प्रेजेंटेशन के लिए आपका ये एक सर्विंग हो जाएगी। प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और सर्विंग भी अच्छी हो जाएगी। आप इसमें केचप भी भर के रख सकते हैं और मतलब खूबसूरत बनाने के लिए। मेरा सिर्फ ये होता है कि आई कैचिंग लगे आपकी प्रेजेंटेशन भी और आपका खाना भी, टेस्ट के साथ साथ आई कैचिंग के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा हो। वरना कुछ लोग सजाने में बहुत होते हैं, खाने में बिल्कुल जीरो होता है। मैंने तो बहुत जगह देखा है कि सजा हुआ ऐसा होता है कि उफ ना पूछें कि ख़त्म है, कि बस ये तो खाने में ऐसा होगा, वही खाने में बहुत ही अजीब सा होता है। मोस्टली मैंने देखा है। चलें जी, ये हमारी कैप्सिकम भी कट गई है इस तरीके से। ये हो गया। इतने हम चिकन को भी देख लेते हैं क्या है कि चिकन की, ये देखें इसी के जूसेस हैं, आराम से ये देखें। अच्छा, उसमें अब मैंने क्या ऐड करना है, ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस। ये हम इसमें डालेंगे अराउंड 3 to 4 5 चमचे, 5 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया चिली गार्लिक सॉस का। तो ये बच्चे चिली गार्लिक सॉस और केचप बहुत शौक से खाते हैं, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट सा आएगा, चिली गार्लिक सॉस और आपका। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, ये हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस अराउंड 1 टीस्पून, हीट मतलब भर के हमने ये ऐड कर दी इसके अंदर। चलिए, हम इसको थोड़ा और ढक देंगे आराम से ताकि ये होता रहे। हम अपने कैप्सिकम की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये मैंने बंस ली, आप इसके लिए ब्रेड भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी डबल रोटी घर में पड़ी है, आप उसको अच्छे से बीच में से राउंडल्स काट लीजिए, ठीक है, शेप के, तो वो हम उसके साथ भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये रैप्स बनाना है तो एक चपाती भी ले सकते हैं। चपाती पे आपने हल्का सा चिली गार्लिक सॉस लगाया, मेयोनेज लगाया, फिर आपने ये स्टफिंग एक साइड पे रखी, चीज़ डाला, उसको रोल किया, थोड़ी देर बेक कर दें, हल्का सा ब्रशिंग करके बटर की, तो आपका ये रैप भी बहुत मज़े का बनेगा। चलें जी, हमारा ये कैप्सिकम भी कट गया। मतलब बहुत सारी वेरिएशंस आप लोग खुद भी कर सकते हैं। कोई ब्राउन ब्रेड, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ब्राउन ब्रेड में बना लें। ब्राउन ब्रेड लें, उसको बीच में से हल्का सा कोई भी ये राउंडल है, आपने बीच में रख के यूं करके आपने काट दिया, तो राउंड शेप्स के बन जाएंगे। तो डिफरेंट शेप्स क्या बनेंगे, पूरे स्क्वायर आप डबल रोटी लेते हैं या कोई भी शेप की लेते हैं, आप उसको सिर्फ आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, बाकी ये स्टफिंग रखनी है, ऊपर चीज़ रखनी है, चेडर और मोज़रेला, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने ये चीज़ ली है, मैंने हाफ इसमें मोज़रेला लिया और हाफ मैंने इसमें चेडर चीज़ ली है, क्योंकि मोज़रेला जो होती है वो उसमें सॉल्ट नहीं होता, वो स्टिकी होती है, वो ज़रा फैलती नहीं है। और जो चेडर ये सॉल्टेज भी होती है, पूरी फैल जाती है। तो दोनों चीज़ों का जब मिक्सर होता है तो बहुत मज़े का लगता है ये वाला। जो पिज़्ज़ाज हम बनाते हैं, कोई भी हम लोग चीज़ी रेसिपीज़ बनाते हैं उसके लिए। चले जी, हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। फिर मैं आपको इसकी स्टफिंग करना बताऊँगी। ये मैंने बेकिंग ट्रे में अपना रख दिए सारी ब्रेड्स, बंस हमने बीच में से काट के, और अगर मेहमान ज़्यादा आ जाए तो इसके 2 कर दीजिएगा। चलें जी, अब हम इसको खोल देते हैं। हमारी चिकन भी अब रेडी है ऑलमोस्ट। ये हमारी चिकन, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि चिकन बहुत कम टाइम लेती है गलने में, स्पेशली बोनलेस चिकन। अच्छा, जो चिकन के थाइज होते हैं वो थोड़े जूसी भी होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं वो जल्दी से गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलें जी, ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी है। चाहें तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। चले, इतने मैं इसको
थोड़ा सा भून रही हूँ, ड्राई की तरफ जाएगा। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक लज़्ज़त इफ्तार में। हमारा चिकन ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसको ड्राई करी थी, देखिए ये ड्राई हो गया है बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें ऐड करूंगी अभी, थोड़ा सा ग्रीन एंड हल्का सा गोल्डन कलर, ज़रा मुझे तो बहुत पसंद है ग्रीन एंड गोल्डन, ग्रीन एंड वाइट। तो ये हमारी चिकन भी ड्राई हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चलिए जी, मैं गुड न्यूज़ आप लोगों को दे दूं, हमें सैक वालों ने स्पॉन्सर किया है, ठीक है। और इनके जो है वो एसेंस बहुत ज़बरदस्त है। इनका वनीला एसेंस, इनका पाइनएप्पल, केवड़ा, कोरमा, सारे हर किस्म के इनके एसेंस हैं। प्लस इनके चिकन क्यूब्स हैं, चिकन पाउडर है, अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करें। और हम इंशाल्लाह मैं आपको जो रेसिपीज सिखाऊंगी, अब इन सब चीज़ों में ये एसेंस भी यूज़ होंगे, क्यूब्स भी यूज़ होंगे, चिकन पाउडर भी यूज़ होंगे। और इनका 76 सालों से हर घर में मौजूद है। लाइक चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स मिलावट से बिल्कुल पाक है। पाउडर में भी दस्तयाब है। अब हर खाने में चिकन का जायका आपको मिलेगा, चाहे दाल बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, आप लोग चिकन का पाउडर यूज करें या चिकन क्यूब यूज करें, तो आप लोगों का जो भी दाल होगी, सब्जी होगी, सब में चिकन का आप लोग को टेस्ट मिलेगा। अच्छा, ये बिल्कुल केमिकल से पाक होते हैं, जो चाइनीज सॉल्ट से बेहतर है, और मुज़िर असरात से पाक है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, एसेंस पे आ जाते हैं। एसेंस मार्केट में हर फ्लेवर का एसेंस दस्तियाब है। आप हर जगह, हर मार्केट में हर फ्लेवर का एसेंस आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोग को मिल जाएंगे। इसमें केवड़ा है, बिरयानी एसेंस है, कोरमा है, चॉकलेट है, वनीला एसेंस है, और इसकी हर वैरायटी मौजूद है। आप लोगों को कभी कोई मसला नहीं होगा। कोई भी एसेंस, हम लोग अक्सर मैं जाती हूँ सुपरमार्केट से, मुझे कभी ये एसेंस से मिल रहा, कभी वो एसेंस से मिल रहा, लेकिन इससे क्या है, सैक वालों ने हमारे लिए आसानी कर दी कि हमें हर किस्म के एसेंसेस भी मौजूद हैं। इसके एसेंस और हर सुपरमार्केट पे मौजूद है, इनके चिकन पाउडर्स, इनके चिकन क्यूब्स और इनके सारे एसेंस, ठीक है। चलिए जी, हम अपने रेसिपी की तरफ आते हैं। तो ये हमारा चिकन भी ड्राई हो गया है। अब ये जो हमने ब्रेड यहाँ रखी थी, अब हम इसको, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले इसमें जाएगा ये पिज्जा सॉस, ठीक है। पिज्जा सॉस बहुत इजी है बनाना, आप लोग घर में बना सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इससे 10 से 12 टमाटर लिए थे, तो मैंने घर में बना के रख दिया है। आराम से ये 2 से 3 महीने आराम से ये फ्रीज आप कर दें, आराम से चलेगा। इसमें 8 से 10 टमाटर लिए, मतलब 2 किलो टमाटर आप लोग ले लें इसमें, ठीक है। और आपने फिर क्या करना है, इसको ब्लांच करना है। ब्लांचिंग का तरीका मैंने आपको हमेशा बताया है कि ब्लांच कैसे किया जाता है। हमने पानी को पतीली में गर्म किया, जब वो उबाल आ गया, उसके बाद हमने टमाटर को ऊपर से कट्स लगाए और उसको हमने ढक के रख दिया। 8 से 10 मिनट के बाद हमने ढकना हटाया, तो छिलका बिल्कुल नरम हो जाता है। उसका हमने छिलका उतारा, उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद हमने पैन लिया, उसमें ऑलिव ऑयल हमने डाला, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून हमने ऑलिव ऑयल उसमें ऐड किया, ऑरेगनो उसमें ऐड किया, लहसुन हमने उसमें ऐड किया, और ये जो हमने आपका ये जो टमाटर को हमने ब्लेंड किया था, ये हमने उसमें ऐड कर दिया। इसको पकाया, उसमें हल्का सा नमक ऐड किया, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, और पार्सले का जो वो होता है ड्राई पार्सले, वो हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिज्जा सॉस रेडी। तो घर में बनाइए, बहुत इजी भी है और आपके पैसे भी बचेंगे और मजे का भी बनेगा। हमें नहीं पता बाजारों में किस तरह बनता है, क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं इसमें, हमें नहीं पता क्या किस्म का होता है। तो आप लोग हर चीज घर में बनाइए। मैं तो हमेशा आपको यही बोलती हूँ, घर का खाना हेल्दी भी होता है और बरकत भी होती है। चलिए जी, हम इसे पिज्जा सॉस लगा रहे हैं, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि इसकी बेस पे हमने पिज्जा सॉस, थोड़ा सा हमने इसमें गार्लिक सॉस मिक्स किया है और थोड़ा सा हमने इसमें बारबेक्यू सॉस मिक्स किया है, ठीक है। ये तीनों सॉसेस हम इसके साथ लगाएंगे, थोड़ा सा मज़ा तो डिफरेंट आए ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट भी मज़े का लगता है, तो ज़रा मज़ा आता है खाने में। अच्छा, मैं इतने में ये लगा रही हूँ, मैं अवन ऑन कर देती हूँ। 350 पे मैंने किया है 15 मिनट, ठीक है। ऊपर नीचे का हमने ऑन कर दिया है, ताकि जब प्री हीटेड अवन होगा, हमेशा जब भी आप लोग पिज्ज़ा बनाएं या कोई भी बेक डिश बनाएं, सबसे पहले अवन को प्री हीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, ये एक और आ गया हमारा बन, हम इस पर भी लगा देते हैं थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, थोड़ा सा केचप, तीनों टेस्ट आएंगे इस पर, ठीक है। ये हमारा पिज्ज़ा सॉस भी आ गया इसके अंदर, इस तरीके से। ये भी आ गया,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, एक दो कैप्सिकम जरा नीचे हमने इसके रख देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यूं इसको हमने यूं करके रखना है। अब हमें थोड़ी थोड़ी चीज हमने इसके बॉटम्स पे डालनी है, थोड़ी बाकी हम ऊपर डालेंगे ताकि जब बाइट आए तो फिर पूरा चीजी चीजी बाइट आए। कंजूसी नहीं कीजिएगा चीज डालने में क्योंकि टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त होगा। इस तरीके से लाइक दिस। चलिए जी, अब ये जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी चिकन की, ये हम डालते हैं इसके अंदर। ये जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी चिकन की, ये इसके अंदर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम चिकन इसमें ऐड करेंगे। ये लोग आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप यकीन करें सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इतनी मज़ेदार से ये डिश है कि ये हर बच्चे तो लिटरली गॉन मैड आफ्टर हैविंग दीज ब्रेड पिज़्ज़ाज़, क्योंकि ये जब बेक होके निकलेंगे ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट होंगे ना, थोड़े से क्रिस्पी भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे बिकॉज ऑफ चीज़। और हर बच्चा शौक से खाता है चीज़। हम तो खुद शौक से खाते हैं, वो तो थोड़ा सा डाइट पे होते हैं तो हम थोड़ा कम कर, लेकिन हम कॉटेज चीज़ ज़रूर खा सकते हैं। पनीर जिसे बोलते हैं, वी कैन हैव, अगर जो डाइट पे होते हैं दे कैन हैव पनीर लाइक कॉटेज चीज़। मैं तो कॉटेज चीज़ का सैंडविच बनाती हूँ। अपने आपने ब्राउन ब्रेड लिया, उसको टोस्ट किया, मुझे तो ज़रा मज़े के लगता है टोस्टेड ब्रेड। और बाकी उसके बाद मैंने उसमें कोई भी केचप लगा लिया, चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने उसमें कॉटेज चीज़ के स्लाइस काट के रखे, लेटस रखा, क्यूकम्बर रखा, टोमेटोज रखे। ठीक है, इस तरीके से, और फिर उसका सैंडविच बना के आपने खा लिया एंड इट वाज लव। और लेटस, काफ़ी सारा लेटस। चलिए जी, ये हमारी स्टफिंग भी इसमें आ गई है। देखिए हमने कितने सारे बना लिए, हाफ केजी चिकन में हमने कितने सारे बना लिए। ये हो गया इस तरीके से। चलें जी, अब हम आ जाते हैं चीज़ की तरफ। इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे इस तरीके से, यूं करके हमने इसमें चीज़ डाला। अच्छा, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है माशाल्लाह। ही इज़ 13 years old, ही इज़ अ बॉय एंड वो तो चीज़ी लवर है। अच्छा, वो सब कुछ खाता है, वेजीज भी खाता है माशाल्लाह। नखरा नहीं है मेरे बेटे का बिल्कुल भी, आराम से हर चीज़ वो खा लेता है। चलें जी, और आप यकीन करें वो इतना जंक फूड में नहीं है, सब वो चीज़ें घर की खाता है, हेल्दी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी घर में जिस तरह ये मैं बना रही हूँ इसी तरह बच्चों को बना के दीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं अवन में। अवन हमारा प्रीहीट हो गया है, ये अब अवन में जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये अवन में जा रहा है, इतने ये अवन में जा रहा है, ये बेक हो रहा है। मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें 500 ग्राम चिकन लिया था, ब्रेस्ट पीसेस, उसके छोटे छोटे हमने क्यूब्स करवा दिए थे। उसके बाद मैंने पैन लिया, पैन में मैंने गार्लिक डाला, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया। ठीक है, उसमें मैंने चिकन ऐड किया, उसको हल्का सा स्टर फ्राई किया गार्लिक के साथ, ताकि चिकन की थोड़ी सी स्मेल खत्म हो जाती है गार्लिक, और जब चिकन को हम फ्राई करते हैं बटर में हल्का सा सौटे किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड किया, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया। ठीक है, और ये हमने करके उसको अच्छी तरह पकाया। उसके बाद मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया, थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबलस्पून मैंने इसको ब्रेक में ऐड किया था, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से पका के इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद मैंने ब्रेड काटा, ब्रेड के बाद मैंने इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाया, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लगाया, थोड़ा सा मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाया, तीनों को मैंने मिक्स कर दिया।
सारे बंस में लगा के मैंने चिकन, थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम डाली, चीज़ जो मैंने चेडर एंड मोज़रेला श्रेड करके रखी थी वो थोड़ा सा मैंने बेस पे डाला। फिर उसके बाद मैंने चिकन की स्टफिंग ऐड करी। उसके बाद मैंने सारा चीज़ जो हमने चेडर और वो हमने सारा ऊपर स्टफ कर दिया। उसके बाद हमने इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15-20 मिनट्स के लिए हमने उसको बेक करने के लिए रख दिया। सिर्फ हम इसकी चीज़ मेल्ट करेंगे, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। हल्की सी क्रिस्पी होगी ब्रेड और चीज़ हम बिल्कुल मेल्टेड उसमें रखेंगे, दैट्स इट। वो आप लोग चेक करते रहेगा किस तरह से इसकी चीज़ मेल्ट होती है। जैसी मेल्ट हो, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आए तो आपके पिज़्ज़ाज़ आर रेडी। अगर हम डो वाले बनाते तो दे विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगता है डो वाले पिज्जा में, लेकिन ब्रेड पिज्जा में, बन पिज्जा में बिल्कुल भी टाइम लगता है, सिर्फ आपको चीज को मेल्ट करना होता है, दैट्स इट। और बच्चे भी बहुत खुश होंगे जब ये चीज, बस 5 से 10 मिनट मैं इसको बेक करूंगी, फिर मैं आपके सामने इसको सर्व करूंगी, प्रेजेंटेशन करूंगी, फिर आप लोग देखिएगा कितना जबरदस्त लगेगा और आप लोगों को भूख और आप लोगों की बढ़ जाएगी। चलिए जी, यहां से हम ये क्लियर करते हैं। ये कैप्सिकम्स हमको अभी काम आएंगे जब हम उसके हमारे बोल जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, चॉप कर लेती हूँ, फिर हम ये उसके ऊपर सर्व करेंगे बिफोर सर्विंग प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। इसको हमने फाइनली चॉप करना है। इसको हम फाइनली चॉप करेंगे। ताकि ऊपर से जब हम इसको वो करेंगे थोड़ा सा खूबसूरत लुक आएगा। हमेशा से आई कैचिंग बनाएं फूड को, चाहे वो कोई भी खाना हो, घर का खाना हो, दाल ही क्यों ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ये ब्रेड हम यूज करें, हम बंस यूज करें, आप लोग ब्रेड भी यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल घर में ब्रेड आती है, उसके ऊपर भी आपने ये पिज्जा सॉस लगाया, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लगाया, आपने चिकन की स्टफिंग रखी, ऊपर चीज रखी, आपने उसको बेक कर दिया तो वो ब्रेड पिज्जा हो जाएंगे। मतलब आप कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं। और मैं तो कुछ लोगों को देखा जैसे पापे होते हैं, कोई भी कंपनी के ब्रांड के आप लोग पापे ले ले, पापों को भी आप लोग ये कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पापे के ऊपर भी आपने मेयोनेज लगा दिया, थोड़ा सा केचप लगा दिया, थोड़ा सा आपने चिकन की स्टफिंग रख दी और आपने चीज ऊपर से श्रेडेड करके रख दिया, उसको बेक कर लें। जब चीज बट आप वो भी खा के देखिएगा, यू विल लव इट। हम हर चीज कर सकते हैं इसके साथ, वट एवर जो भी पसंद हो आप लोगों को, रोटी चपाती के साथ भी कर सकते हैं। यही चीज हम नान पिज्जा बना सकते हैं। नान ले लीजिए, नान को हल्का सा आपने रेड सॉस लगाया, मेरिनारा सॉस या पिज्जा सॉस लगाया, हमने चीज ऊपर डाल दी, ठीक है, थोड़े से कैप्सिकम्स डाल दिए, चिकन की स्टफिंग डाल के ऊपर चीज डाल के आपने नान को भी काट के उसको बेक कर दिया, तो ये आप लोगों के नान पिज्जा हो जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, मजे के भी लगेंगे। नान पिज्जा रियली बहुत यमी होते हैं। मैंने कल ही किसी उधर इफ्तार पे आई वाज इनवाइटेड, तो आई हैड दैट नान पिज्जाज, वो घर के नान थे, कोई वो नहीं था, बस उन्होंने स्टफिंग बनाई, चीज रखा, पिज्जा सॉस लगाया, इट्स रेडी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नहीं होगा वैसे नहीं होगा, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम देख लेते हैं हमारे कहाँ तक पहुंचे। देखिए चीज मेल्ट होने वाला है, बस चीज मेल्ट होगा, थोड़े से ये और क्रिस्पी होंगे तो फिर दे आर रेडी टू सर्व। अब हम निकालते हैं अपने पिज्जाज को, हमारे ऑलमोस्ट पिज्जाज डन हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप ओवन में तो इस तरह के ग्लव्स पहना करें, प्लास्टिक आप लोग जल सकते हैं, इट्स चलिए जी, हमारे पिज्जाज भी रेडी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं हम इसकी सर्विंग की तरफ। चलें जी, ये हमारी प्लेट है, हम इधर ले आते हैं इसको। चलें जी, ये हमारे आ गए ब्रेड पिज़्ज़ास। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, और नीचे से क्रिस्पी हैं, ऊपर मेल्टेड चीज़ है। ये देखें, ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड योर किड्स विल लव इट, ट्रस्ट मी। आप लोगों के बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा। देखिए कितने जूसी भी लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, हम एक और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक और हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए जी, इसको हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं इधर।
और सिर्फ ऊपर से हम थोड़ी सी कैप्सिकम्स ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल, ताकि वो फ्रेश लुक आता है ग्रीन से। ये हमने कैप्सिकम्स इसमें ऐड कर दिया और ये हमारे ब्रेड पिज़्ज़ाज रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे न्यूज़ 1 पे लज़्ज़त इफ्तार में।